आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि एक पुल से एक पत्थर क्षैतिज नीचे की ओर 30 डिग्री के कोण पर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे फेंकी जाती है। अब यदि पत्थर 2.5 सेकंड में जल से टकराती है तो जल के पृष्ठ से पुल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जबकि पत्थर का क्षैतिज परास भी हमें ज्ञात करना है कि क्षैतिज स्थिति पर वो कितने दूर गया। इस प्रकार जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारे लिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग हमें दिया हुआ है। अब यदि हम सबसे पहले जल की सतह की बात करें, यहां पर हमने जल की सतह ली है, जल की सतह। अब चूंकि इसके नीचे जल की निश्चित मात्रा होगी, अब इसके ऊपर हिस्से पर किसी एक स्थान से यदि एक पुल बना हुआ है जिसकी ऊंचाई, यदि हम जल के सतह से उस पुल के ऊपर तक की ऊंचाई को यदि हम h से प्रदर्शित करते हैं, तब यह हमें ऊंचाई दी गई है। यहां पर हम एक कल्पना करते हैं कि एक पत्थर है, यहाँ पर एक पत्थर की स्थिति, क्षैतिज रेखा हम यहाँ पे कुछ इस तरह बनाते हैं, यह क्षैतिज स्थिति को बताती है। अब यह कहा गया है कि नीचे की ओर 30 डिग्री के कोण से, अर्थात उस क्षैतिज दिशा से लगभग 30 डिग्री के कोण बनाते हुए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 30 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाया हुआ है, एक निश्चित वेग u से, u का मान दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड से किसी पत्थर को फेंका जाता है। तब पत्थर 2.5 सेकंड में जल से टकराता है, अर्थात उसे इस स्थिति t बराबर 0 सेकंड से नीचे तक जल की सतह तक आने तक, अर्थात h दूरी तय करने तक t का मान उसे 2.5 सेकंड से प्राप्त होता है। अब यह बोला गया है कि जल के पृष्ठ से, जल का पृष्ठ जो जल की सतह हमें दिख रही है, पुल की ऊंचाई तक हमें पुल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसे हम ऐसे प्रेषित कर रहे हैं। पत्थर का क्षैतिज परास भी हमें ज्ञात करना है। अब हम इसकी स्थिति देखिए, जब इसे फेंका जाता है तब यह एक परवलयाकार स्थिति से होते हुए, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे जाते हुए किसी एक बिंदु यहाँ पर मिलती है। अब चूंकि यहाँ तक से एक पुल के बिल्कुल नीचे से उसके क्षैतिज दिशा में जाने तक की दूरी को प्रश्नानुसार कहा गया है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास अर्थात क्षैतिज दिशा में उससे उसके द्वारा तय की गई दूरी, जिसे हम r से प्रेषित करते हैं। अब इनके मानों को किस प्रकार हम निकालें? सबसे पहले जो मान दिए हुए हम लिखते हैं। u का मान दिया हुआ है 25 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा हमें वह समय का मान दिया है जिस पर वह नीचे पहुंच जाता है, 2.5 सेकंड। अब चूंकि क्षैतिज से वह 30 डिग्री का कोण बनाते हुए नीचे फेंकी जाती है, तब इसके दो घटक हो सकते हैं। एक क्षैतिज दिशा में, चूंकि वह एक कोण बनाता है, यह क्षैतिज घटक होगा। क्षैतिज घटक क्या लिखें इसे? चूंकि कॉस इसे लिखा जाता है u, चूंकि यह दिशा यदि हम देखें तो इसे x के रूप में प्रतिबंधित करेंगे और नीचे की दिशा को हम, ऊर्ध्वाधर दिशा को y अक्ष के अनुसार y से प्रतिबंधित करते हैं। तब x दिशा में इसका मान ux होगा, जिसका मान क्या होगा? u cos थीटा, थीटा के रूप में 30 डिग्री या 30 डिग्री। नीचे की ओर भी उसका क्रमशः ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर भी एक अक्ष होगा, जिसे ऊर्ध्वाधर घटक हम कहेंगे। ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में इसे u y से प्रेषित किया जाएगा और इसका मान u साइन थीटा इसका मान होगा। अब क्रमशः इन स्थितियों पर बात करें, तब पहले x दिशा में, x दिशा में देखते हैं, उस पर गति के द्वितीय समीकरण का उपयोग करके। द्वितीय समीकरण क्या कहता है? द्वितीय समीकरण किसके बीच वह संबंध स्थापित करता है? अब हम देखें कि जहां द्वितीय समीकरण हमें बताता है s बराबर ut धन 1/2 a t वर्ग। s क्या बताता है? s चूंकि हम x की दिशा पर देख रहे हैं, तो s का मान हमारे लिए क्या होगा? वह क्षैतिज परास के रूप में व्यक्त होगा, जिसे हम r के रूप में व्यक्त करते हैं। u होता है, u अर्थात प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग किस दिशा में? x अक्ष की दिशा में। और यहाँ समय का मान t से प्रतिबंधित होगा, धन 1/2। चूंकि यह क्षैतिज दिशा में जारी है, इसके लिए एक त्वरण का मान जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से प्रभावित नहीं होगा,
ए का मान हम यहाँ पर जी के रूप में प्रस्तुत करते हुए शून्य लेते हैं, क्योंकि चूंकि ये क्षैतिज दिशा में जा रही है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण के मान से प्रतिबंधित नहीं होता, अर्थात इसका मान शून्य होता है, तब हम इसे शून्य से प्रेषित करते हैं और यहाँ पर टी के वर्ग का मान। इस प्रकार क्षैतिज दिशा में उसके द्वारा चली गई दूरी को यू एक्स गुणा टी से प्रस्तुत करते हैं। यू एक्स का मान हम देख रहे हैं, यू एक्स का मान क्या था? यू एक्स का मान है यू कॉस थीटा, अर्थात यू का मान कितना? 25 मीटर प्रति सेकंड कॉस 30 डिग्री। हल करते हैं, कितना आता है? 25 गुणा वर्गमूल 3 अनुपात 2 यू एक्स का मान। यू एक्स के मान को रखें, कितना है? 25 गुणा वर्गमूल 3 बटे 2 गुणा टी का मान दिया है 2.5। हल करने के पश्चात हमें इसका मान आर के रूप में लगभग 54.125 मीटर क्षैतिज स्थिति में उसके द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त होती है। यह हमें क्षैतिज परास के रूप में इसका मान प्राप्त हुआ। अब इसी तरह यदि हम y दिशा पर देखें, दूसरा मान y दिशा अर्थात नीचे की ओर y दिशा में, अब इस पर देखें तब द्वितीय समीकरण से गति के u s बराबर यू टी धन 1/2 गुणा ए टी वर्ग। s यहाँ पर क्या है? ऊपर से नीचे जाने तक जो है उसके पत्थर द्वारा तय की गई दूरी, जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं, हम इसे h देते हैं। u जो कि नीचे दिशा में जा रहा है, इसलिए यू वाई हम लिखे, और गुणा t जो समय के मान को देता है 1/2। चूंकि अब पत्थर है, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव से नीचे की ओर g के अंतर्गत ही जा रहा है, g की दिशा के अनुदिशी, इसका मान हम g लेते हैं और यहाँ पे t वर्ग। सभी मानों को रखें, h का मान हमें ज्ञात करना है, यू वाई का मान हम देख चुके हैं, यू वाई का मान ऊर्ध्वाधर दिशा में उसके अक्ष को u साइन 30, u का मान 25 साइन का 1/2, तो यह यू वाई के मान को बताता है, अर्थात 12.5 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड मान को रखें, इसका मान आएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड, 2.5 सेकंड 1/2, जी का मान 9.81 गुणा टी का मान 2.5 का वर्ग। हल करने के पश्चात h का मान हमारे पास लगभग 62.5 मीटर प्राप्त होता है। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर उसकी ऊंचाई, जो पत्थर की ऊंचाई है, पुल की ऊपर से जल की सतह तक, उसका मान हमें 62.5 मीटर प्राप्त हुआ। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।